सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात। दून मेडिकल कॉलेज के ओटी और इमरजेंसी भवन का किया लोकार्पण। उत्तराखंड में 29 नवंबर से हो सकता है शीतकालीन सत्र। 16 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे सीएम धामी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार के 9 माह के कार्यकाल में जनता परेशान। चुनाव से पहले रोजगार देने का किया था वादा। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। कहा, भाजपा हिमाचल और गुजरात में बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। पीएम मोदी की योजनाओं का कायल है देश। उत्तराखंड में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। रौली में सीजन का पहला हिमपात। निचले क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि से ठिठुरन बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जहां खबर पौड़ी से, जहां पर अंकिता मामले में जल्द दाखिल हो सकती है चार्जशीट। ये पौड़ी से खबर, जहां पर अंकिता मामले में जल्द दाखिल हो सकती है चार्जशीट। 24 नवंबर से पहले एसटीएफ दाखिल कर सकता है चार्जशीट। अंकिता मामले में जल्द दाखिल हो सकती है चार्जशीट। 24 नवंबर से पहले एसटीएफ के द्वारा ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पौड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर अंकिता मामले को लेकर जल्द चार्जशीट दाखिल हो सकती है, जिसको लेकर 24 नवंबर से पहले एसटीएफ के द्वारा ये चार्जशीट दाखिल करने की बात आप तक पहुंचा रहे। तो आपको बता दें कि पौड़ी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। इस वक्त के पौड़ी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंकिता हत्याकांड मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल हो सकती है। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर जल्द दाखिल हो सकती है चार्जशीट, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 24 नवंबर से पहले एसटीएफ के द्वारा ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पौड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंकिता हत्याकांड को लेकर वे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि एसटीएफ के द्वारा चार्जशीट दाखिल करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 24 नवंबर से पहले एसटीएफ के द्वारा ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। हरिद्वार में एसडीएम पुराण सिंह राणा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने बहादुराबाद क्षेत्र के दादूपुरा, गोविंदपुर और आसपास छापेमारी कर अवैध रूप से प्लास्टिक उत्पाद बनाने और प्रदूषण फैलाने वाली 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बहादुराबाद क्षेत्र के शिवगंगा विहार निवासी सोवन सिंह, पवन रावत, अमित यादव, सचिन पंचाल, संजय सुरेश, संजय तेजवाल आदि ने 7 नवंबर को जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से शिकायत की थी कि दादूपुर गोविंदपुर में कुछ व्यक्तियों की ओर से अवैध रूप से प्लास्टिक उत्पाद बनाया जा रहा है। लालकुआ तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टाणा रेंज के क्षेत्र अंतर्गत साफ पठानी खत्ता में खत्तावासियों से अवैध वसूली करने का ये मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित खत्तावासियों की ओर से वन क्षेत्राधिकारी को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उक्त वन वीट अधिकारी के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पर पत्र भेजने के बारे में वन क्षेत्राधिकारी को जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपित वन वीट अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई है। इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। यहां देवेंद्र दत्त, जगत सिंह, प्रेम बहादुर, सुरेश कुशवाहा, कमला देवी, पुष्पा देवी, कुंदन सिंह, गोपाल सिंह, मकरंद सिंह, श्याम लाल, लाला राम राधे, लाला गंगाराम इसके साथ ही समेत करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त भेजे गई शिकायत पत्र में कहा गया है कि वह पिछले लंबे समय से साफ पठानी खत्ते में आ रहे हैं, जिसके चलते उनके मवेशी जंगल में चराई करते हैं, जिसका वे हर साल 1100 रुपए शुल्क वन विभाग को दे देते आ रहे हैं, जिसकी वन विभाग द्वारा उन्हें रसीद भी दी जाती है। लेकिन कुछ वर्षों से वन विभाग के कर्मचारी 2000 से लेकर 2300 रुपए तक वसूल रहे हैं।
पृथ्वी पर भू वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर परिसर समेत पूरी बद्रीनाथ नगरी और आसपास के पहाड़ बर्फ की पतली चादर से ढक गए हैं, जिस कारण से यहां आने वाले तीर्थयात्री काफी रोमांचित महसूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल देर शाम को ही बद्रीनाथ में मौसम ने यू टर्न ले लिया था और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। आगामी 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं। उससे पहले हुई यह बर्फबारी सभी को आकर्षित कर रही है। बद्रीनाथ दर्शन को पहुंचने वाले तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मियों ने कोविड काल के दौरान बेहतर कार्य किए जाने पर घोषित प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रोत्साहन राशि को लेकर जारी किए गए पत्रों को जलाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य करने वाले एनएचएम कर्मियों को पिछले राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कर्मियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। एनएचएम कर्मियों का कहना है कि शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक यह सम्मान कार्मिकों को नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर सभी कर्मियों में नाराजगी है। जो सीएम साहब ने हमें ये दिया था, आश्वासन लेटर ही दिया था कि आपको जो 10,000 की घोषणा की थी पिछले नवंबर में दिया था, 8 तारीख को दिया था। आज 1 साल हो गया कल उसको, और अभी तक कुछ भी किसी को भी ये प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। और लेटर कब का जारी हो चुका है, इसके डीजी ऑफिस में लेटर है, लेकिन हमें अभी तक किसी को भी कोई धनराशि नहीं मिली। और सभी हमारे एनएचएम कर्मचारियों ने इसमें कोविड-19 में ड्यूटी करी है अपनी जान जोखिम में रखकर, लेकिन अभी तक कोई सूद नहीं ली जा रही है। इसलिए हमने उनका आश्वासन लेकर आज अग्नि में दहन कर दिया है। कोविड की जो ड्यूटी करी थी सभी ने, संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी इन्होंने लगाई हर चीज में, सब आगे, सबसे आगे संविदा कर्मचारी, लेकिन आज प्रोत्साहन राशि के लिए सब पीछे। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हूँ और लगातार मैं 2007 से अब तक टीवी में काम कर रहा हूँ एनएचएम के तहत। और ये जो आज प्रतियां जलाने का हमारा मुख्य कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 8 नवंबर को ये घोषणा की थी कि जितने भी हमारे एनएचएम के कर्मी हैं और जिन्होंने कोविड-19 में काम किया था, हमारे कई साथी ऐसे भी हैं, खुद मैं हूँ, मेरा परिवार है, जो कोविड से प्रभावित रहे। एक बार नहीं, 2 बार हम कोविड से प्रभावित रहे। उसके बाद भी हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो है, जो आपने काम किया उसके समक्ष हम 10,000 रुपये प्रस्तुत करेंगे या देंगे। उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में संचालित टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप लाइब्रेरी की वर्षगांठ व उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर दोनिया कोटाबाग में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भाजपा मनोज पाठक की अध्यक्षता में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रंगारंग कार्यक्रमों में मुख्य आकर्षण का केंद्र प्रभु लीला मंचन व गणेश पूजन रहा। वहीं पर पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भाजपा मनोज पाठक ने बताया कि आज उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में संचालित टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप लाइब्रेरी की वर्षगांठ व उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभु लीला मंचन के माध्यम से हम सब लोगों को प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए एक साथ मिलकर अपने क्षेत्र को अग्रणीय स्थान व विकास के पथ पर करना है। अब मैं मंच पर तत्वाधान में चलने वाली टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप निकेतन लाइब्रेरी गांठ है। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभु लीला के मंचन के माध्यम से हम सब लोग प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए कोटाबाग को अग्रणी स्थान पर विकास के पथ पर अग्रसर कर सके, एक होकर के यहाँ के युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए आगे कुछ कर सके। यही कार्यक्रम हमने एक प्रभु लीला मंचन का यहाँ पर रखा है और प्रभु से प्रार्थना करें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में संगठन के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, तो वहीं पर काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और जसपुर विधानसभाओं को मिलाकर भाजपा संगठन में एक जिला बनाया गया है, जिसमें गदरपुर निवासी गुंजन सुखीजा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का कार्य ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार
स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही उनसे उम्मीद जताई है कि वह पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए संगठन को और प्रभावशाली बनाएंगे। ऐसा है कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करा है और उसको लेकर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का, इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का और इस प्रदेश के महामंत्री संगठन के शिल्पीकार जो संगठन को सींचने का कार्य करते हैं आदरणीय अजय जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को साथ लेते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को जब हम साथ लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सारे चुनावों में हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। खबर से है जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव पर कहा कि यह सभी चुनाव विश्वविद्यालय की देखरेख में ही किए जाते हैं, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने कहा कि कॉलेज या कॉलेज से बाहर अगर कहीं अनुशासनहीनता होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। उन्होंने आगे कहा कि कई विश्वविद्यालयों में चुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है और विश्वविद्यालय में चुनाव होने भी चाहिए ताकि छात्रों को एक मंच मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और अगर ऐसा कोई मामला कानून विरोधी सरकार के संज्ञान में आता है तो सरकार विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव को लेकर ऐसे मामलों पर जरूर कार्रवाई करेगी। देखिए, विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं और उसमें विश्वविद्यालय का ही प्रशासन इन्वॉल्व रहता है, सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सरकार अगर विश्वविद्यालय से बाहर, कॉलेज से बाहर कहीं किसी तरीके की अनुशासनहीनता हो रही है तो उसको देखने का काम सरकार करती है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, विभिन्न संबंधित जो दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। चुनाव होने चाहिए, छात्र हित की बात है और छात्रों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार का कोई संज्ञान इस विषय में होगा तो सरकार भी संज्ञान लेगी। सरकार की व्यवस्था है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी और कहीं भी इस तरीके का विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो लोग अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। डोईवाला दुधली देहरादून बाईपास रोड पर लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क कम चौड़ी होने के कारण इस सड़क पर लगातार हादसे हो रहे हैं। दुधली के नागल ज्वालपुर में तेज गति से जा रही कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी सवार स्कूली लड़की की घटना के बाद मौत हो गई। वहीं पर क्षेत्र की तमाम महिलाओं के साथ जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए दुधली सड़क पर सांकेतिक जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन पर दुधली क्षेत्र की सड़क की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी दुधली सड़क का चौड़ीकरण न होने से सड़क हादसे बढ़ गए हैं। ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधियों में शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी इस सड़क का चौड़ीकरण के साथ भारी और बड़े वाहनों पर रोक लगाई तो आंदोलन करेंगे। देखो, हमारी बिटिया कल गई है, यहाँ मर गई है, उसके बाद बीएसएफ का जवान मरा। हर हफ्ते यहाँ पर कोई ना कोई घटना हो रही, कोई ना कोई दुर्भाग्य हो रहा। हमारी दुधली रोड चौड़ीकरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, लेकिन कोई घोषणा रही है, चौड़ीकरण नहीं हुआ। ये केवल 10 फुट का रोड है, ये जंगल के हाथी का क्षेत्र है, शांतिप्रिय क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पर हर रोज घटना हो रही, कोई ना कोई मर रहा है। ये हमारे लोग केवल लाश धोने के लिए है या उनका दाह संस्कार करने के लिए है। हमारा आक्रोश है कि जो टोल प्लाजा बिल्कुल धरातल में कुछ नहीं हो रही, कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। ये टोल प्लाजा जब से बनाया, भारी वाहन इधर टोल बचाने के लिए आ रहे हैं, उनको रोक रहे। शासन प्रशासन ने कोई काम नहीं करा। सर बिल्कुल, ये आप देख लो ना, छोटा सा बच्चा। अब ऐसे तो बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ। अब वो ये सबसे मेन जरूरी है, चौड़ीकरण होता तो इतने एक्सीडेंट ही नहीं होते। यहाँ सत्यवाड़ा से हमारे यहाँ तक देख लो, हमारी नजरों के सामने ही हमारे इसी इलाके में 5-6 हो गए ये।
अब इतने छोटे से बच्चे ऐसे एक्सीडेंट होते, सिर्फ 100 रुपए बचाने, 150 रुपए बचाने के चक्कर में टोल टैक्स स्पीड तो आप पूछो मत, किसी स्कूटर और किसी कार वाले की स्पीड तो आप पूछो मत, मतलब हवा में रहते हैं वो। अगर आगे से चौड़ीकरण नहीं होता मांग पे क्या करेंगे? वो तो फिर हम धरने में बैठेंगे और हमारे पास और मेरा नाम सुमन जाला है, मैं यही नागल ज्वालापुर की ग्राम प्रधान हूँ। खबर काशीपुर से है, जहां पर क्षेत्र में ताबड़तोड़ चोरियों के क्रम में बीते दिनों चोरों ने जीआरपी प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह निवासी प्रकाश रेजिडेंसी, यशवंत राणा रेलवे कॉलोनी और सुभान निवासी आवास विकास के घर से कीमती आभूषण व नकदी चुरा ली थी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को पकड़कर तलाशी ली तो चोरी के आभूषण और 1,55,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आसिफ और बासरू उर्फ बासरुद्दीन बताया है। कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए एएसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में जो चोरियां हुई उसमें खुलासा हुआ है कि पुलिस ने दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर आगे की जांच में जुट गई है। काशीपुर थाना क्षेत्र में विगत दिनों कुछ चोरियां हुई हैं, जैसे जीआरपी की चोरी थी और इसी तरीके से रेलवे कॉलोनी की चोरी थी, प्रकाश रेजिडेंसी में चोरी हुई, उसके बाद आवास विकास क्षेत्र में चोरी हुई। तो दोनों जो चौकी प्रभारी थे हमारे, जिनके नेतृत्व हमने टीम बनाई थी और काफ़ी दिन से ये लगे हुए थे। इसी क्रम में कल रात में ये जो ढेला पुल के पास ये 2 संदिग्ध लड़के मिले थे, जिनकी तलाशी ली गई थी। तो इनके पास एक बैग मिला, उस बैग में इनके पास कुछ ज्वेलरी था और लगभग 1,55,000 के करीब में इनके पास अमाउंट था, जिसके बारे में इनसे पूछताछ की गई तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सतीश महाना से। सर, आज 403 विधायकों के आप अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार जब आप विधायक बने थे तो उस वक्त क्या आपने सोचा था कि आप विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचेंगे? नहीं सोचा नहीं था कभी मैं विधायक बनूंगा, यही नहीं सोचा था, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र का सीधा कार्यकर्ता नहीं था। अभी जो एक डेकोरम की बात है सीनियर और जूनियर के प्रति, वो सदन में देखने को नहीं मिलती विधायकों के बीच में। पहले नहीं मिलती थी, अब है। दूर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा है विधानसभा अध्यक्ष का पद। मेरा जो संकल्प है, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं उसके अनुरूप काम करता हूँ। इस 6 महीने में आपने क्या किया है? मैंने इंजीनियर्स का ग्रुप बनाया, मैंने प्रोफेशनल्स का ग्रुप बनाया, मैंने वकीलों का ग्रुप बनाया, मैंने महिलाओं का ग्रुप बनाया, मैंने यंग एमएलएस का ग्रुप बनाया, मैंने यूट्यूब ऑनलाइन कर दिया और सभी विधायकों को कहा कि आपके क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने उनके लिए क्या बोला। द इंटरव्यू में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में वर्चस्व को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखाड़े में 2 गुट एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े के सचिव महंत बलवंत सिंह को अखाड़े की संपत्तियां खुर्द बुर्द किए जाने और भू माफियाओं से मिलकर अखाड़े के पदाधिकारियों के साथ दबंगई करने के आरोप में सचिव पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी जगह कार्यवाहक सचिव इलाहाबाद के रहने वाले महंत देवेंद्र सिंह को बनाया गया था। यह मामला कोर्ट में चल रहा था। आपको बता दें कि मगर पंजाब से काफी संख्या में संत हरिद्वार श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल पहुंचे, जिसके बाद यह विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। गुरुपुरब मनाना है गुरु नानक
देवी का पर्व चल रहा है, हाथ जोड़ के यहाँ हमारी संस्था है, हम आए हैं। हम सारे इनको भी निवेदन करते हैं, हमारे श्रीमान सब आए हैं, उसका भी हम आदरणीय है। हमारे सारे जो संत है सारे आदरणीय है, हम हमारे मन में कोई ऐसी बात ही है नहीं। सारे सब वो जो गेट बंद किया वो जसविंदर सिंह ने किया अंदर से, है ना। असी तो आराम नाल बैठे, अरदास हुई है, लिया, गुरबाणी चल रही है। संपत्ति का है, अखाड़े की कब्जा का मामला और क्या मामला, साजिश संपत्ति के ऊपर कब्जा करने की साजिश है। पहले इन्होंने खुर्द की है, और देखो अभी वारंट निकले थे, जिन लोगों के वारंट निकल रखे हैं वो जहाँ कब्जा करने के लिए आए, हम अखाड़े के मालिक हैं। अभी तक कोई हमारी बातचीत नहीं, ये बिना बतलाए आए हैं, कोई सूचना नहीं थी हमारे को। हरिद्वार की नगरी में यदि ऐसा कुछ होने लगा तो फिर और दुनिया कहाँ जाएगी। श्रीमान स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी 1993 से लेकर के लगातार अध्यक्ष चले आ रहे हैं। 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के एक प्रस्ताव डाल दिया, उनका कोई अधिकार ही नहीं है प्रस्ताव डालने का, नया अध्यक्ष खड़ा कर दिया। उसका कोई विधान है, अखाड़े का संविधान है, रजिस्टर्ड बॉडी है। लक्सर व देहात क्षेत्र में किसानों की बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि कृषि विभाग ने किसानों के लिए गेहूं की नई वैरायटी यानी नई प्रजाति इजाद की है और नई वैरायटी का बीज किसानों की वितरित करना शुरू कर दिया है। किसानों को नई प्रजाति का बीज की इन वैरायटी को बोने से लाभ मिलेगा। देहात इलाका किसान बहुल इलाका है। इन तमाम इलाकों में किसानों द्वारा गन्ना, गेहूं और धान की फसलों को प्राथमिकता दी जाती है। अब चूंकि गन्ना की फसल पक कर तैयार हो गई है और उसका ट्रांसफर हो गया है, तो गेहूं की फसल की तैयारी की जा रही है। लक्सर में इस बार नई प्रजाति आई है गेहूं की। इसमें आई है एक तो DBW 222, एक आई है DBW 187 और एक आई है HD 3086, एक आई है PBW Z1 और एक नई आई है HD 3226। ये वैरायटी किसानों को जो इनका बोया है, पूरा जो बुआई का समय है वो नवंबर है और नवंबर में पूरी जाएगी। एक लेट वैरायटी भी है जो HD 3226 आई है, वो किसानों को लेट भी दिसंबर में भी बो सकते हैं। तो इसमें किसानों को बीज ग्राम योजना में दिया जा रहा है, जिसमें 1600 रुपया पर क्विंटल का अनुदान किसान को मुहैया कराया जाएगा। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गंग नहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, एक बाइक की चेसिस, एक ई-रिक्शा, 8 अदद बाइक की बैटरी, 2 बाइक टंकी, 2 बाइक के अलावा समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए। गंगनहर कोतवाली पुलिस के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दौरान चेकिंग एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोका और उनके बारे में जानकारी की, तो पता चला कि उक्त बाइक चोरी की है। दोनों युवकों से उनके नाम पते पूछे गए तो उनके द्वारा अपना नाम अनुज पंडित निवासी रुड़की और खालिद जो कबाड़ी का काम करता है निवासी रुड़की बताया गया। इस संबंध में और आगे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चोरी किए गए वाहनों को मुकीम नामक कबाड़ी को बेचा जाता है, जो आगे उसको स्क्रैप के रूप में आगे बेच देता है। इस संबंध में मुकीम के कबाड़ी गोदाम की तलाशी ली गई तो वहां से कटे हुए वाहनों के पार्ट्स और चोरी का वाहन बरामद हुआ है। साथ ही उसके एक अन्य साथी के बारे में, सह अभियुक्त के बारे में भी जानकारी मिली है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए CSC मंगलौर में भेजा है। पीड़िता के पिता ने बताया कि 7 नवंबर को वह कंपनी में ड्यूटी पर गया हुआ था और उसकी पत्नी अस्पताल में गई हुई थी। इस दौरान उसकी नाबालिग 11 वर्ष की लड़की घर पर अकेली थी। तभी अचानक गाँव का ही एक युवक उनके घर पे दीवार फांद कर उनके घर पर आ गया और जबरन उसकी बेटी के साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया।
तो आपको बता दें कि सूचना विभाग के कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सम्मानित मेयर साहब व अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ सचिवालय में और निदेशालय में मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारी सहयोगीगण, मीडिया के मित्रों एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायती राज विभाग के न्याय पंचायत स्तर पर भारत मनी स्टोर, पंचायत फैसिलिटेशन सेंटर, 500 पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं 200 पंचायत भवनों का शिलान्यास एवं निदेशालय में ई ऑफिस का लोकार्पण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सूचना विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर पुस्तक विमोचन प्रकाशित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।